ज्ञान बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माँ काली की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। यह कथा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, माता रानी की महिमा इस प्रकार है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 21 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। नवरात्रि में 7वें दिन महाअष्टमी पड़ती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि का महत्व। 7वें दिन की स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। देवी कालरात्रि की पूजा विधि। सप्तमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन सफ़ेद या लाल वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ कालरात्रि के सामने घी दीपक जलाकर उन्हें लाल फूल अर्पित करें। इसके साथ ही माता को गुड़ का लगाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें और संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। माँ कालरात्रि को गुड़ या उससे बने पकवान का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी आरती करें। साथ ही दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कालरात्रि मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। देवी कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। कहा जाता है कि शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज का वध करने के लिए माँ दुर्गा को कालरात्रि का रूप धारण करना पड़ा था। देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार के समान काला है। उनकी सांसों से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। गले में माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम के राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। मनुष्य के साथ देवता भी उसके आतंक से परेशान थे। रक्तबीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी, उसी की तरह एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार हो जाती। तब भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी, उससे एक और रक्तबीज जन्म ले लेगा। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध कर रहे थी, उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई।
तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उसका वध किया तो उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरने नहीं दी। इसीलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। कालरात्रि दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक शब्द है काल जिसका अर्थ है मृत्यु, यह दर्शाता है वह है जो अज्ञानता को नष्ट करती है। और एक शब्द है रात्रि, माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया है। कालरात्रि का रूप दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र भी हो सकती है। दोस्तों, अगर यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो।